नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है दिल्ली पुलिस के लिए एक और बेहतरीन सेशन में। साथियों, मैं आपको बता दूं, आज दिल्ली पुलिस के लिए जीके जीएस के 100 क्वेश्चन हम करेंगे, 100 प्रश्न करेंगे। साथियों, मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न आपने जो पीछे लेक्चर्स देखे दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस सेट, उन्हीं में से मिक्स करके बनाए गए हैं, इसके लिए आपका रिवीजन हो जाए। साथियों, चलिए हम लोग अपने प्रश्नों को स्टार्ट करेंगे। अनुच्छेद 280 अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा केंद्र और राज्य के बीच राजस्व के वितरण के लिए हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दल बदल विरोध कानून। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था, जो संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के दल बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1946। कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आया था, जिसका उद्देश्य भारत के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करना और संविधान सभा के गठन में मदद करना था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान में कानून के समक्ष समानता, इक्वेलिटी फॉर लॉ का सिद्धांत सिद्धांत किस देश से लिया गया है? साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन, यूके, जिसे यूनाइटेड किंगडम भी कह देते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी, जिन्हें हम अंग्रेजी में कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष। साथियों, मैं आपको बता दूं, सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए वो उतना ही माना जाता तक होता है। परंतु इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष। 65 वर्ष की आयु तक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसने पूछा कितने वर्ष का होता है। अगर यहाँ पर ये पूछा होता कि कितनी आयु तक होता तो हम इसका उत्तर डी लगा देते, 65 वर्ष की आयु तक। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु में से जो पहले हो जाता है उसी समय सीएजी का कार्यकाल पूरा हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, भारत में रुपए 1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो साथियों, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्त सचिव। भारत में रुपए 1 के नोट और सिक्कों को वित्त मंत्रालय जारी करता है, इसलिए इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं और अन्य सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 550। मूल रूप से अधिकतम संख्या थी 552, लेकिन अब पहले क्या था, 550 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से मिला के प्लस 2 एंग्लो इंडियन की सीटें थी। लेकिन 104वें संविधान संशोधन 2014 से 104वें संविधान संशोधन 2019 से एंग्लो इंडियन सदस्यों के नामांकन को समाप्त कर दिया गया, इसलिए वर्तमान में अधिकतम सदस्य संख्या 550 है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 550। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, प्रछन्न बेरोजगारी या फिर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, जरूरत से ज्यादा लोगों का काम में लगे होना। इसे ही प्रछन्न बेरोजगारी कहते हैं। जैसे आप मान लो किसी काम में 5 लोगों की जरूरत है, 5 लोगों की जरूरत है जो काम भली भांति कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपने लगा दिए कितने, 10 लोग, तो ये क्या हो जाएगी, प्रछन्न बेरोजगारी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद पद्मा कहलाती है। वहीं ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, खरीफ की फसलें किस माह में बोई जाती हैं? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जून जुलाई। जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, पाक जलडमरू कहाँ स्थित है? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी,
बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच। पाक जलमग्न भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है और यह बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी से बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेरन द्वीप, जो कहाँ स्थित है? अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लॉक पर्वत या फिर ब्लॉक माउंटेन। जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट और भारत में जो विंध्य और सतपुड़ा पर्वत हैं, श्रृंखलाएं हैं, वे ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं जो ब्रंश फॉल्टिंग के कारण बनते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थ समिट पहली बार कहाँ आयोजित किया गया था? साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रियो डी जेनेरियो, जो कहाँ है? ब्राजील में। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, मानस राष्ट्रीय उद्यान मानस नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। मानस राष्ट्रीय उद्यान यह असम में स्थित है। यह बाघ अभ्यारण्य और हाथी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति का सिद्धांत किसने दिया था? साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केपलर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, अमेजन नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अमेरिका। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में बहती है और जल प्रवाह की मात्रा के हिसाब से यह दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। जल प्रवाह की मात्रा जिसमें जल सबसे ज्यादा प्रवाह होता है उसके हिसाब से यह दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? साजिद इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, जिसे अंग्रेजी में आयरन ऑक्साइड कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराकर उसे दक्षिण भारत में विस्तार करने से रोका था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है जो राजस्थान में, का निर्माण गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण भी शुरू करवाया था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, चौथ और सरदेशमुखी कर किसके द्वारा लगाए जाते थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, मराठों द्वारा। चौथ और सरदेशमुखी कर मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाए जाते थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। साथियों पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। अगर आपसे पूछा जाए पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो उसका उत्तर होगा सरोजिनी नायडू, क्योंकि पहली महिला अध्यक्ष बनी थी 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में, लेकिन जो सरोजिनी नायडू थी वो 1925 में बनी थी। अगर भारतीय महिला पूछा जाए तो आप उत्तर देंगे सरोजिनी नायडू, अगर सिर्फ पूछा जाए पहली महिला अध्यक्ष कौन थी तो एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब समाप्त हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1922। चौरी चौरा कांड के बाद 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 24, वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू द वेदास का नारा किसने दिया था? साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक भी थे, ने यह नारा दिया था जिसका उद्देश्य वैदिक ज्ञान की शुद्धता पर जोर देना था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, पहला गोलमेज सम्मेलन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किस वर्ष आयोजित किया गया था? साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1930। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी?
साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए धर्मपाल, जो कि पाल वंश के एक शासक थे। उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंडक उपनिषद। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए माउंटबेटन। जो माउंटबेटन थे वो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। 1947 से 48 तक रहे थे। लेकिन जो सी राजगोपालाचारी थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, अंतिम और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगर आपसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपका उत्तर होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या फिर सी राजगोपालाचारी। अगर आपसे सिर्फ इतना पूछा जाए स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो उसका उत्तर होगा माउंटबेटन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, ध्वनि प्रदूषण या फिर अंग्रेजी में कह लें नॉइज पॉल्यूशन को किस इकाई में मापा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी डेसिबल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, पायरिया पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? साथियों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न का आंसर आप में से बहुत से लोगों को पता होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दांत और मसूड़े। पायरिया मसूड़ों, जिन्हें इंग्लिश में गम्स कहते हैं, का एक संक्रमण है जो मसूड़ों में सूजन और खून बहने का कारण बनता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी प्रकाश का प्रकीर्णन या फिर स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा वायुमंडल में उपस्थित छोटे कणों द्वारा नीले रंग के प्रकाश का सबसे अधिक प्रकीर्णन या फिर स्कैटरिंग होता है, जिससे आकाश नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, पेनिसिलिन की खोज किसने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में दुनिया के पहले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। साथियों आप में से बहुत से लोग कहेंगे तापमान का एसआई वो क्या कहते हैं, तापमान तो सेल्सियस में भी मापा जाता है, फ़ारेनहाइट में भी मापा जाता है, तो फिर केल्विन कैसे आंसर हुआ? तो इसका जो एसआई मात्रक है वो केल्विन है, लेकिन तापमान सेल्सियस में भी नापते हैं, फ़ारेनहाइट में भी नापते हैं, लेकिन जो एसआई मात्रक है वो क्या है? केल्विन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, विद्युत धारा या फिर इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अमीटर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, पेट्रोल में लगी आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। आप सोचेंगे जल जल का प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि जो तेल होता है वो जल से हल्का होता है, इसलिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की आपूर्ति काट देती है और आग को बुझा देती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, रक्त समूह या फिर अंग्रेजी में हम कह लें ब्लड ग्रुप्स की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्ल लैंडस्टीनर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील या फिर वाटर सोल्यूबल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन सी। विटामिन बी और सी जलन में घुलनशील है। अन्य सभी विटामिन ए डी ई के वसा यानी कि फैट में घुलनशील है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी असम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 11। फुटबॉल के साथ साथ क्रिकेट और हॉकी में भी प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दादा भाई नेहरूजी। दादा भाई नेहरूजी को उनके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान के लिए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में 1972 में जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए लागू किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42,
पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जी शंकर कुरु। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक जो जी शंकर कुरु जी हैं, वो मलयालम लेखक थे, को उनके संग्रह ओडुकुझल के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रे टॉमिल्सन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, पीली क्रांति येलो रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तिलहन उत्पादन। पीली क्रांति का संबंध तिलहन या फिर जिसे ऑयल सीड्स कहते हैं उनकी वृद्धि में, उनकी उत्पादन में वृद्धि से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का गठन कब हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, पंचतंत्र की कहानियों के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47, ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलोराडो नदी पर। ग्रैंड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोराडो नदी द्वारा करोड़ों वर्षों में काटी गई एक विशाल खाई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48, ज्वार भाटा या फिर इन्हें अंग्रेजी में कहते हैं टाइड्स आने का मुख्य कारण क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दलहन पल्सेस। जो दालें होती हैं उन्हें उगाने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। दलहनी फसलों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50 और आखिरी प्रश्न है आज का हमारा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुंचिकल जलप्रपात, जो कर्नाटक में पराही नदी पर है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। साथ ही इसी के साथ आज ही हमारे प्रश्न पूरे हुए। आपको अंत में कमेंट करके जरूर बताना आपके कितने प्रश्न सही हुए और आपको वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ साथ आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद, जय हिंद। चलिए हम अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। आज का हम प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा हमारा पहला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान या फिर फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, क्रिकेट के बल्ले किस लकड़ी से बनाए जाते हैं? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिलो। बिलो लकड़ी से क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। उच्च गुणवत्ता वाले बल्ले मुख्य रूप से इंग्लिश या कश्मीरी बिलो लकड़ी से बनाए जाते हैं। साथियों आप में ऐसे बहुत से लोग, हमारे प्यारे साथी, हमारे प्यारे भाई क्रिकेट खेलते होंगे, तो क्रिकेट का बैट होता है उस पर आपने लिखा देखा होगा कश्मीर बिलो या फिर XYZ कोई बिलो जिससे वह बैट बना है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को साथियों 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, भारत में सबसे बड़ी जनजाति लार्जेस्ट ट्राइब कौन सी है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भील। जनसंख्या के आधार पर भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, उसके बाद गोंड जनजाति आती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 मार्च। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव या फिर नेशनल एक्वेटिक एनिमल क्या है?
साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा नदी डॉल्फिन। साथियों गंगा नदी डॉल्फिन को 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी, यूएनएससी की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, या फिर इसी को हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। यूएनएससी में 5 स्थायी सदस्य हैं, जो कौन कौन से? चीन, फ्रांस, रूस, यूके, यूएस, और 10 अस्थायी सदस्य हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, जीवाश्मों की आयु एज ऑफ फॉसिल्स ज्ञात करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डेटिंग, C14 कार्बन डेटिंग या फिर कार्बन 14। कार्बन डेटिंग का उपयोग मुख्य रूप से जैविक अवशेषों या फिर जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव या फिर सरफेस टेंशन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिट, जो कि बिट बाइनरी डिजिट कंप्यूटर डेटा में सबसे छोटी इकाई है, जिसका मान 0 या 1 हो सकता है। साथियों मैं आपको ये बता दूं कि हम जैसे 50 क्वेश्चन लेते हैं तो उसमें हम कंप्यूटर के भी 2-4 क्वेश्चन डाल देते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में कंप्यूटर भी आता है 10 नंबर का, तो इसी में जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट में भी नहीं आपके कंप्यूटर की भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस सेट करवा देंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु आयन मौजूद होता है? तो साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयरन। ऑप्शन डी, आयरन। हीमोग्लोबिन में आयरन Fe मौजूद होता है, जो रक्त को ऑक्सीजन ले जाने में सक्षम बनाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, विद्युत प्रतिरोध इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मात्रक क्या है या फिर SI मात्रक क्या है? साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओम। ऑप्शन डी, ओम, जिसे हम किससे? ओमेगा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा का साइन इस प्रकार का होता है कुछ, आप देखिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 15, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोनास साल्क। जोनास साल्क ने पहला निष्क्रिय पोलियो टीका या फिर अंग्रेजी में कह लें इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन IPV विकसित किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्लोरोफिल अणु का केंद्रीय धातु आयन है और इसकी अनुपस्थिति में क्लोरोफिल नहीं बन सकता। इसकी अनुपस्थिति में क्लोरोफिल नहीं बन सकता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, खाने का सोडा या फिर बेकिंग सोडा कहने का रासायनिक नाम क्या है? साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने के सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है NaHCO3। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में या फिर अंग्रेजी में कह लें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का SI मात्रक क्या है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का SI मात्रक टेस्ला। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, एड्स किस वायरस के कारण होता है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, HIV वायरस। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन किसने प्रतिपादित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी,
आइजैक न्यूटन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है सूर्य पूरब से उगता है, पूर्व से उगता है, तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य होने के कारण अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। पूर्व से उगता है, जो पूर्व में पहले पड़ेगा वहां सबसे पहले सूर्य दिखाई देगा, इस वजह से अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य उगता है। प्रश्न नंबर 22, नदियों में जल प्रदूषण मापने के लिए किस जैविक कारक का उपयोग किया जाता है? तो साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, पीओडी, या फिर अंग्रेजी में कह लें बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान किस के लिए प्रसिद्ध है? तो साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइबेरिया क्रेन और प्रवासी पक्षी। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में एक विश्व धरोहर स्थल है, यानी कि यूनेस्को साइट है, जो प्रवासी पक्षी के लिए महत्वपूर्ण शीतकालीन प्रजनन स्थल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवसादी या फिर सेडिमेंट्री। पेट्रोलियम तेल और प्राकृतिक गैस अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, जो जैविक पदार्थों के जमाव से बनती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सी है? तो साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ में है। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित कृत्रिम झील है, जो रेंद बांध के पीछे बनी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, टोल ड्रम क्या है? तो साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमध्य रेखीय निम्न दाब क्षेत्र। जो निम्न दाब क्षेत्र होता है भूमध्य रेखा पर, उसे हम टोल ड्रम कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। तारापुर ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है और यह भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिकतम वर्षा होती है? तो साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोरोमंडल तट, तमिलनाडु तट। आपने देखा होगा साथियों, हमारे यहाँ जो वर्षा होती है वो जून से अगस्त तक होती है, जुलाई अगस्त सितंबर तक होती है, लेकिन अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिकतम वर्षा होती है? तो कोरोमंडल तट तमिलनाडु पर। क्यों होती है, चलिए इसका कारण जानते हैं। अक्टूबर नवंबर में उत्तर पूर्वी मानसून या लौटते हुए मानसून से कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है, जो कहाँ है? तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है दिल्ली, के साथ भी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एमजी रानाडे या फिर महादेव गोविंद रानाडे। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में एमजी रानाडे और अन्य लोगों ने मिलकर की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, हर्षचरित के लेखक कौन है? तो साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाणभट्ट। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी है, जिसे उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में लिखा था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, प्लासी की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिराजुद्दौला। 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई हुई, जिसमें सिराजुद्दौला एक तरफ था और रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहां। ऑप्शन सी, शाहजहां। दिल्ली में लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। उसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी, तब करवाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? तो साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1896।
वंदे मातरम पहली बार 1866 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट के मुख्य नेता कौन थे? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। किसके शासनकाल में? ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। उसने अपनी किताब किताबुल रहला भी लिखी थी। और साथियों आपको याद रखना पड़ेगा, जो इब्न बतूता था वो चाइना भी गया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय राजदूत बन के। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, त्रिरत्न या फिर थ्री ज्वेल्स सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन धर्म। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, 74वां संविधान संशोधन 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे संबंधित है? साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नगर पालिकाएं। 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। शहरी स्थानीय निकाय यानी नगर पालिकाओं जो भाग 9A में है, 12वीं अनुसूची में। साथियों आपको मैं एक चीज बता दूं, जैसे एक ये प्रश्न है, इसका उत्तर हो गया ऑप्शन सी। ये तो आपको याद रखना ही है। साथ में ही मैं आपको बता रहा हूँ 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। तो आपको ये डेट भी याद रखनी है। उसके साथ साथ नगर पालिकाएं कौन से भाग में आती है? 9A या फिर 9A और 12वीं अनुसूची में। तो आपको ये भी याद रखना है। आपके साथ साथ यहाँ पे 2-3 प्रश्न तैयार हो जाते हैं जो आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर किसका नियंत्रण होता है? साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद। भारत की संचित निधि से कोई भी पैसा संसद की पूर्व अनुमति या फिर विनियोग विधेयक द्वारा के बिना नहीं निकाला जा सकता है। संसद की पूर्व अनुमति नहीं होगी तब तक नहीं निकाला जा सकता। प्रश्न नंबर 40, बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 111 और इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि संविधान में बजट शब्द का उल्लेख है ही नहीं। इसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण या फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उल्लेख है, जो अनुच्छेद 112 में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष या फिर परमानेंट चेयरमैन कौन थे? साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1940 को, उसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, राज्यपाल या फिर गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत या फिर प्लेजर पद धारण करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष। राज्यसभा या फिर इसे उच्च सदन कहते हैं कि सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं या फिर रिटायर होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, सूचना का अधिकार आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2005। सूचना का अधिकार आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम 2005 में लागू हुआ, जो नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी मांगने का अधिकार देता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45, पहला भाषाई राज्य फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में भाषा आधार पर होने वाला पहला भारतीय राज्य बना था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, नागरिकता सिटीजनशिप से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में निहित है? साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 2। भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधित है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डगलस एंगलवर्ट। इन्होंने कब बनाया था? 1960 में पहला माउस बनाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर
48। एक्सेल में एक कॉलम और एक रो के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1498। 1498। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 1498 में कालीकट केरल पहुंचा था, जिससे भारत और यूरोप बीच सीधे समुद्री मार्ग की खोज की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50, जो लास्ट प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सांची इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। मूल रूप से सम्राट अशोक 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया गया था। साथियों आज के लिए इतने ही प्रश्न। आपको कमेंट करके ये जरूर बताना है कि आपको कितने प्रश्न ठीक हुए। जय हिंद, धन्यवाद।